मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। महाकुंभ के बाद आप देख सकते हैं प्रयागराज की ये स्थिति बाढ़ की है, क्योंकि प्रयागराज में जिस तरह से गंगा यमुना सीधा खतरे के निशान के ऊपर है, और ऐसे में जहां दोनों ही नदियां उफान पर हैं, आप देख सकते हैं संगम क्षेत्र का क्या नज़ारा है। जहां यहां हज़ारों लाखों टेंट लगे थे, वहां पर आज पूरी तरह से जलमग्न है संगम क्षेत्र। और ये पुराने ब्रिज का नज़ारा है, किस तरह से यमुना में बहाव तेज़ है ये भी आप देख सकते हैं। और पुराने पुल से महज जैसे 2 मीटर नीचे हो गंगा यमुना का जल स्तर, और तेज़ी से ये जिस तरह से गंगा यमुना का जल स्तर बढ़ रहा था और ख़तरे के निशान पार कर गया है। ऐसे में नैनी में 86.8 मीटर और फाफामऊ में 86.13 और छतनांग में 85.41 है और बक्सी एसटीपी पे 86.2 है। जबकि खतरे के निशान की बात करी जाए तो 84.734 मीटर है। मगर सबसे बड़ी बात है 84 से बढ़कर 85 और 86 यानी 2 से 1 मीटर ऊपर गंगा यमुना का जल स्तर है खतरे के निशान के। और ऐसे में पूरी तरह से बाढ़ की स्थिति से प्रयागराज के लोग परेशान हैं। ये आप देख सकते हैं नागवासुकी के जाने वाले रास्ते का नज़ारा है, जो पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है और डूब चुका है। और आप ये वही क्षेत्र देख रहे हैं जहां पर महाकुंभ 2025 लगा था, जहां पर साधु संतों के शिविर थे, जहां पर लाखों जनता पहुंचती थी। और ये नज़ारा है बद्रा सुनौटी का, जहां पर आप देख सक रहे हैं सड़कों पर नाव चल रही है और बच्चे यहाँ नाव में बैठकर आ रहे हैं, जा रहे हैं। और कभी इन सड़कों पर गाड़ियाँ चलती थी। फ़िलहाल जहाँ कुछ लोग बाढ़ में मनोरंजित हो रहे हैं तो काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि बाढ़ में जहाँ बच्चों के लिए और जो युवा पीढ़ी है उनके लिए जो ये विकराल रूप बाढ़ का है वो देखने लायक है। क्योंकि ऐसी बाढ़ काफ़ी दिनों पहले कहा जाता है कि 2013 में इसी तरह की बाढ़ थी, और उससे पहले 78 में भी गंगा यमुना उफान पे थी। मगर जिस तरह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जब तक गंगा यमुना का जल स्तर सामान्य नहीं होता है, खतरे के निशान के नहीं नीचे होता है, तब तक लोगों को परेशानी का सामना करना। वहीं ये दूसरा दृश्य बगाड़ा का है, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से घर पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। और जो रास्ता था वो अब एक ही रास्ता है कि नाव से यहाँ जा सका जाए। लोग के एक मंजिला तक पानी भर गया है और लोगों को फिर भी घरों में रहना पड़ा है, क्योंकि उनको चोरी का डर सताता है कि घर अगर खाली छोड़ के गए तो उनके घर का क्या होगा। ये भी एक विकट समस्या है, और विकट समस्या से जूझते हुए लोग पहाड़ में ही रहने को मजबूर हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जल भराव है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बघाड़ा क्षेत्र का ये नज़ारा है, और पूरी तरह से अब जनजीवन प्रभावित हो रहा है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फ़िलहाल अब देखना होगा कि उनको कब इस बाढ़ से राहत मिलती है और गंगा यमुना का जल स्तर घटता है। इसका हर कोई इंतज़ार बेसब्री से कर रहा है। मगर जिस तरह से पूरा क्षेत्र ये डूब चुका है, कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी की सबब बन चुका है, और इस समस्या से हर कोई जूझ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों को करेली क्षेत्र में आना जाना पड़ रहा है और पानी पूरी तरह से भरा है। और जिस तरह से करेली में भी पानी बढ़ता जा रहा है, उससे लोगों को काफ़ी समस्या हो रही है। और बात करी जाए प्रशासन की सुरक्षा और व्यवस्था की, तो आपको बता दें कि एनडीआरएफ की टीम जहां लगातार राजापुर और अन्य क्षेत्रों में रेस्क्यू कर रही है, लोगों को बाढ़ राहत शिविर तक पहुंचाने का काम कर रही है। जो लोग घरों में कैद हैं उनसे संपर्क कर रही है कि किस तरह से उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा सके। निरंतर सुबह शाम 24 घंटे जो टीम है पूरी तरह से भ्रमणशील है, सुरक्षा के दृष्टिगत नज़र बनाए हुई है, और साथ ही लगातार रेस्क्यू करके लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचा रही है। एनडीआरएफ के जवान लगातार काम कर रहे हैं, चाहे वो दिन हो या रात हो, हर एक को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के संकल्प के साथ
काम करते जा रहे हैं। और साथ ही आप देख सकते हैं ये नज़ारा है करेला बाग क्षेत्र का, ससुर खदेरी नदी के साइड का, जहां पर यमुना जी का जल स्तर आप देख सकते हैं, जहां करीब 9 फीट नीचे इस पुल से करीब जल स्तर होता था, आज पुल के बराबर में है। और ऐसे में लोगों को पूरी तरह से करेली क्षेत्र में भी बाढ़ से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गड्ढा कॉलोनी में भी 1 मंजिले तक पूरे घर डूब गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के लोगों का कहना था कि उनके पास नाव नहीं है। फिलहाल प्रशासन ने वहाँ पर 3 नाव भी भेजी है। जिलाधिकारी प्रयागराज ने खुद संज्ञान लेते हुए यहाँ के लिए नाव के लिए निर्देशित किया है। और उनका कहना था कि जो लोग भी परेशान हैं उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। मगर करेली में भी जिस तरह से बाढ़ की समस्या हर साल होती है, उससे करेली के लोग काफ़ी परेशान हैं। और एनडीआरएफ की टीम लगातार राजापुर क्षेत्र में आप देख सकते हैं और फाफामऊ क्षेत्र में रेस्क्यू का काम कर रही है। लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने के लिए लगातार तत्पर है। और ऐसे में कड़ी सुरक्षा का भी सवाल होता है, क्योंकि पानी में जिस तरह से एनडीआरएफ के लोग सबको लेकर जाते हैं, उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना होता है। तो ऐसे में लाइफ जैकेट भी उनको दी जाती है और लाइफ जैकेट के साथ ही उनको रेस्क्यू किया जाता है। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग घरों में 1 मंजिले पर रहने को मजबूर हैं और यहाँ पे भी पानी बढ़ रहा है। और आपको बता दें कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जो निचले इलाके में हैं, जहाँ पर पानी की समस्या बाढ़ में बढ़ जाती है और ऐसे में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं बघाड़ा क्षेत्र किस तरह से पूरी तरह से जलमग्न है और एनडीआरएफ की टीम लगातार काम कर रही है। चारों ओर दूर दूर तक सिर्फ आपको पानी ही पानी नज़र आएगा। आपको बता दें ये कोई समुद्री इलाका नहीं है, ना ही नदी है। जी हाँ, ये बघाड़ा क्षेत्र है जहाँ पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है बाढ़ के कारण। और हर साल इसी तरह की समस्या होती है और यहाँ के रहने वाले लोगों को पलायन करना पड़ता है, क्योंकि कहा जाता है छात्रों का एक बड़ा तबका बघाड़ा में रह के पढ़ाई करता है और जब बाढ़ आती है तो उन्हें दूसरी जगह शरण लेना पड़ता है। और प्रशासन की ओर से व्यवस्था की गई है कि बाढ़ में किसी प्रकार की किसी को समस्या ना हो, उनके भोजन से लेके उनके रहने तक की व्यवस्था की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जो प्रयागराज के नवनियुक्त जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा हैं, उन्होंने जब से कमान प्रयागराज की संभाली है और बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए लगातार भ्रमणशील खुद निरीक्षण करते नज़र आ रहे हैं और यहाँ तक कि लोगों को रेस्क्यू खुद अपने सामने करवाते नज़र आए हैं और लोगों तक खाने पीने की व्यवस्था तक पहुँचाने में खुद लगे हुए हैं। तो आपको बता दें कि जिस तरह से बाढ़ में लोग परेशान हैं, घरों के अंदर पानी घुस चुका है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में परेशानी से लोग आप देख सकते हैं जूझ रहे हैं। ये करेली का नज़ारा है गड्ढा कॉलोनी का। जब यहाँ पर पानी भरना शुरू हुआ था तो किस तरह से लोग यहाँ से अपने सामान को हटाते दिखे थे, मगर अब करेली की गड्ढा कॉलोनी की बात करी जाए तो यहाँ पर 1 मंजिल के ऊपर तक पानी है और लोग के घर डूब गए हैं। मगर जिस समय पानी भरना शुरू हुआ, लोग अपनी गाड़ियाँ और अन्य सामान को यहाँ से हटाते दिखाई दिए थे और लोगों को जिस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा सबसे बड़ी बात ये भी है कि एक तरफ पानी का जल भराव तो दूसरी तरफ बारिश, दोहरी मार को झेलते नज़र आ रहे हैं लोग और बारिश में परेशान होते नज़र आ रहे हैं। और जिस तरह से लोगों की गाड़ियां पानी में बंद हो गई हैं, उसको खींचते नज़र आए हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी अगर कही जाए कि जिस तरह से पूरा क्षेत्र जलमग्न है और आखिर जाए तो जाए कहाँ, यहाँ तक कि बाढ़ राहत शिविर बनाए गए हैं, चाहे वो सिविल लाइंस क्षेत्र हो या करेली क्षेत्र हो या मीरापुर क्षेत्र हो, हर जगह बाढ़ राहत शिविर बनाई गई है। उसमें खाने पीने की व्यवस्था की गई है और लोगों के रहने के लिए सुरक्षित व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा की गई है। एक तरफ जिलाधिकारी खुद सड़कों पर निकलकर निरीक्षण कर रहे हैं बारिश के बावजूद, तो वहीं दूसरी तरफ विधायक, मंत्री और सांसद भी अब यहां निरीक्षण कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरा क्षेत्र किस तरह से जलमग्न है
और बघाड़ा क्षेत्र की ये तस्वीरें हैं जहां पर पूरी तरह से घर डूब चुके हैं बाढ़ में। और आपको ये तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं, ये है फाफा मऊ पुल की, जहां पर पुल के कितने नीचे पानी है आप देख सकते हैं। और ऐसे में पुल से ट्रेन गुजरती नज़र आ रही है। और ये नज़ारा है फाफा मऊ घाट के पास से ली हुई तस्वीर है, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से पानी का यहाँ पर भी जल स्तर है। और नज़ारा है दूसरा ये करेली क्षेत्र का, जहाँ करेली क्षेत्र के कई तबके में भी पानी अभी भी पहुँचना और तेज़ी से जारी है और लोगों के घर डूब रहे हैं। करेली में जिस तरह से पानी हर साल की समस्या बनती है, ऐसे में लोगों ने यहाँ पर डैम और अन्य चीज़ बनाने की मांग की थी, मगर आज तक ऐसा कोई भी इनकी मांग पूरी नहीं हुई, जिससे हर साल इनको परेशानी से जूझना पड़ता है। फ़िलहाल बात करी जाए बाढ़ की, तो बाढ़ का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे कहीं न कहीं लोगों की मुसीबत बढ़ी हुई है। आप देख सकते हैं ये नज़ारा है बोट क्लब के पास का, जहां पर हेलीपैड बनाया गया था और ये पूरा क्षेत्र भी जलमग्न हो चुका है। और साथ ही यहाँ से करीब आपको नया यमुना ब्रिज भी दिखाई देगा। मगर दूसरी तरफ जिस तरह से एनडीआरएफ के जवान लगातार काम कर रहे हैं, लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू कर रहे हैं, ये अपने आप में काबिल तारीफ़ है। और आप देख सकते हैं हर क्षेत्र में, हर गलियों में आपको जहाँ भी देखेंगे पानी ही पानी नज़र आ रहा है। और इस परेशानी में लोगों को काफ़ी समस्या हो रही है, क्योंकि ये जो परेशानी है काफ़ी बड़ी परेशानी है। और आप देख सकते हैं ये नज़ारा है मुट्ठीगंज का। जी हाँ, मुट्ठीगंज से बलुआ घाट की ओर जाने वाली ये सड़क है, जहाँ पर नाव चलती दिखाई दी है और लोगों को पानी से जल भराव से सामना करना पड़ा है, क्योंकि यहाँ जिस तरह से गंगा यमुना का जल स्तर बढ़ा है, उसके बाद पानी फ्लो बैक हो रहा है, जिसके कारण अब सड़कों पर पानी दिख रहा है और यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो नज़ारा है आप देख सकते हैं बाढ़ 2025 का, जहाँ सड़कों पर लोग पैदल भी चल रहे हैं और नाव भी चल रही है। बूढ़े बुज़ुर्ग बच्चों को नाव के ज़रिए बाहर निकाला जा रहा है और ऐसे में कुछ लोग अपने सामान को कंधे पर खुद रखकर पैदल पानी में चलते नज़र आए हैं और बाढ़ से दूसरी जगह बचने के लिए अपना ठिकाना ढूंढते नज़र आए हैं या फिर बाढ़ राहत शिविर में जाकर शरण ली है। ऐसे में लोगों के लिए कहा जाए तो ये काफ़ी बड़ी और विकट समस्या है और इससे जब निजात मिलेगी, किस तरह से लोगों के चेहरे पे मुस्कान आएगी, वो भी देखने वाली बात होगी। मगर अभी प्रयागराज की सड़कों पर नाव चलती दिखाई दी है और यहाँ पर पुलिस के जवान भी तैनात हैं। नाव में सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस के जवानों को भी तैनात किया गया है और नाविक यहाँ नाव लेकर लोगों को दूसरी जगह सुरक्षित स्थान जाते दिखाई दिए हैं, चाहे वो राजापुर हो या मुट्ठीगंज हो या अशोक नगर हो। इन निचले कछारी इलाकों में बाढ़ के कारण रहने वाले लोगों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा है और ऐसे में अब इस समस्या से लोग जूझ रहे हैं और लगातार प्रशासन भी इन पर नज़र बनाए हैं कि किसी प्रकार की इनको असुविधा ना हो, कोई समस्या ना हो, कोई खतरा ना हो। और लगातार पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सभी की टीम, साथ ही जल पुलिस भी तैनात है और जिलाधिकारी प्रयागराज के देखरेख में लगातार निगरानी की जा रही है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और सुरक्षा के दृष्टिगत लोगों की ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि जिनके घर डूबे हैं और वो घरों में हैं तो उन तक खाने पीने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, जिससे कि घर में रहने वाले लोगों को परेशानी ना हो। और उनको लगातार प्रेरित भी किया जा रहा है कि वे घर को बंद करके अपने सुरक्षित स्थान पर या बाढ़ राहत शिविर में रुकें। मगर कुछ लोगों को चोरी का डर सता रहा है घरों में, जिसके कारण वो अपने पहले मंजिले पर रह रहे हैं और उनको एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और समाज सेवियों के द्वारा खाना पहुंचाने का काम किया जा रहा है। फ़िलहाल बाढ़ का पानी लगातार प्रयागराज में बढ़ रहा है, जो लोगों के लिए काफ़ी परेशानी बन चुकी है। और ये नज़ारा है आप देख सकते हैं राजापुर क्षेत्र का,
और कुछ ऐसी भी तस्वीरें आई हैं जिस तरह तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से बच्चे को हाथ में लिए बाढ़ से पति पत्नी बाहर की ओर जा रहे हैं। जो वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ है और इस पर सवाल भी फ़िलहाल खड़े हुए हैं, क्या यहाँ पर नाव की व्यवस्था नहीं थी जो इस तरह के कदम इस परिवार को उठाने पड़े हैं। फ़िलहाल अपने आप में ये दृश्य काफ़ी दर्दनाक है जिसमें बच्चे को उठाकर परिवार बाहर की ओर बाढ़ से निकलने की कोशिश करता नज़र आ रहा है। और ये नज़ारा है नागवासुकी मंदिर के बगल का, जहां पर आप देख सकते हैं पूरी तरह से ये दारागंज क्षेत्र का जो एरिया है पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। और कुछ लोग यहां पर तैरते भी नज़र आए बाढ़ के पानी में। मगर सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से जल भराव हुआ है और पूरा क्षेत्र डूब गया है, लोगों के लिए काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और लोग काफ़ी परेशान हैं। वही बाढ़ राहत शिविर आप बॉयज़ हाई स्कूल का देख सकते हैं, जहां पर लोगों के लिए रहने की व्यवस्था की गई है और यहां पर लोग आकर रह रहे हैं। तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी यहां पहुंचे थे और बाढ़ राहत शिविर में लोगों की समस्या और उनका हाल जाना और उनसे पूछा, किसी प्रकार की समस्या नहीं। और साथ ही यहाँ पर राहत सामग्री भी लोगों को बांटी और बच्चों को टॉफ़ी और चिप्स भी बांटी। और आप देख सकते हैं ये नज़ारा है अल्लाहपुर क्षेत्र का, जहाँ पर बाढ़ का पानी सड़कों पर है और लोग परेशान हैं और जगह जगह जल भराव भी देखने को मिल रहा है। तो जिस तरह से अब आपको ये दृश्य हमने दिखाए हैं सारे प्रयागराज के, आप देख सकते हैं पूरा की पूरा प्रयागराज इस समय जलमग्न है। और अब देखना होगा कि इस जलमग्न बाढ़ से कब लोगों को राहत मिलती है और नाव की जगह सड़कों पर कब गाड़ियां चलेंगी, ये भी अब एक समय ही वक्त आने पर बताएगा। मगर जिस तरह से लगातार बाढ़ का पानी बढ़ रहा है उससे लोगों की चिंता बढ़ गई है और लोगों को खतरा सता रहा है कि कहीं 1978 जैसे हाल ना हो। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।